लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चंद हफ्ते और पूरा देश चुनावी रंग में रंगा जाएगा। सभी पार्टियां लोगों को अपने अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के रंग में भंग डालने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। बीजेपी ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है जिससे एक ही झटके में पूरा विपक्ष हार की कगार पर जा खड़ा होगा। इसका नमूना आप 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी देख चुके हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 5 में से 3 राज्य अपने नाम कर ले गई। वहीं बाकी 2 राज्यों में भी बीजेपी के वोट शेयर में तगड़ा इजाफा देखने को मिला। उन चुनावों में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला था। पार्टी ने अपने दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया था, जिसका बीजेपी को बड़ा फायदा मिला। वहीं कुछ ऐसा ही दांव अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी खेलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपनाए गए मॉडल को लागू करेगी। दरअसल जिस तरह विधानसभा चुनाव में लोकसभा सांसदों को मैदान में उतारा गया था, उसी की तर्ज पर अब कई बड़े दिग्गज नेताओं को, मंत्रियों को और राज्यसभा के सांसद हैं, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यही प्रयोग समिति स्तर पर किया था, लेकिन पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर है और संगठन भी जमीनी स्तर पर मजबूत है। ऐसे में मोदी सरकार के मंत्री जो राज्यसभा से हैं, उनको लोकसभा चुनाव में उतार कर जीत हासिल की जा सकती है। फिलहाल मोदी सरकार में 18 मंत्री राज्यसभा से हैं। ऐसे में मोदी और शाह भी ये चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों की पहचान अब बन चुकी है, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस करना चाहिए। इससे उनकी खाली सीटों पर दूसरे नेताओं को राज्यसभा भेजा जा सकेगा। वहीं पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि 2 बार राज्यसभा सांसद रहे नेताओं को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। मोदी का मानना है कि एक ही व्यक्ति को 2 बार से अधिक राज्यसभा में भेजना यह दर्शाता है कि पार्टी उस पर अत्यधिक निर्भर है और वो व्यक्ति निर्भरता का पूरा लाभ ले रहा है। मोदी ने साफ साफ कहा था कि पार्टी में ऐसे अपरिहार्य स्थिति से किसी भी नेता को लेकर नहीं बननी चाहिए। मोदी का मानना है कि एक नेता के रूप में आप संगठन में बड़े पद पर रहें, किसी राज्य के चुनाव प्रभारी रहते प्रदेश के नेताओं को चुनाव जीतने की रणनीति भी बताएं, केंद्र में मंत्री भी रहें, लेकिन चुनाव लड़ने से तौबा करें और राज्यसभा सांसद बनकर मंत्री पद को सुशोभित करें। ये स्वीकार्य नहीं है। पार्टी की इसी लाइन को अमित शाह ने आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा से सांसद और मोदी सरकार में मंत्रियों से 2 टूक कह दिया कि चुनाव लड़ने की तैयारी रखें और अपनी पसंद की सीट पार्टी नेतृत्व को अवगत भी करा दे। अगर आपके पास सीट का विकल्प नहीं है तो पार्टी आपके लिए उचित सीट उपलब्ध करा देगी। ऐसे में तय माना जा रहा है कि बीजेपी अपने सभी दिग्गज राज्यसभा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारेगी। अगर ऐसा होता है तो यह पार्टी के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। बीजेपी अपनी कमजोर सीटों पर तगड़ी दावेदारी ठोक सकती है, जिससे विपक्ष को तगड़ा झटका लगने वाला है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।